हेलो वेलकम किंगडम ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल चर्च ऑनलाइन वेंसडे बाइबल स्टडी में आप सबों का स्वागत है। आज हमारे बीच में पास्टर सैमसन परमेश्वर का वचन शेयर करेंगे। उसके पहले आइए हम एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। दिल की गहराई से आराधना करूं। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से आराधना करूं अपने सच्चे और जीवित प्रभु की। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सजदे में सिर झुका के दिल से गीतों को गा के इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के चरणों में तेरे आके आंसुओं से करूं आराधना। सजदे में सर झुका के दिल से गीतों को गा के इस जीवन से करूं आराधना। जीवित बलिदान चढ़ा के चरणों में तेरे आके आंसुओं से करूं आराधना। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे दर्शन को मैं पाऊं सामर्थ से भरता जाऊं संघर्षों से ना मैं डरूं। हो आत्मा की आग दे मुझको रूह पाक दे मुझको महिमा में तेरी मैं चलूं। तेरे दर्शन को मैं पाऊं सामर्थ से भरता जाऊं संघर्षों से ना मैं डरूं। हो आत्मा की आग दे मुझको रूह पाक दे मुझको महिमा में तेरी मैं चलूं। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से दिल की गहराइयों से आराधना। सब मिलके हालेलुया हालेलुया
परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु, जो तूने दिया है प्रभु जी। और आज जब प्रभु हम बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे प्रभु, तेरे आत्मा की अगुवाई में हमें लेके चल प्रभु, ताकि हम प्रभु तेरे वचन से प्रभु जी और भी अपने आत्मिक जीवन में मजबूत होने पाए प्रभु। हम में से हर एक को प्रभु तू आशीष दे, जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर एक को प्रभु तू आशीष कर प्रभु, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आज बहुत ही अद्भुत दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और एक खास आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ मैसेज। ये परमेश्वर के अनुग्रह दया से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है तकलीफ़ में है, प्रॉब्लम्स में है, समस्या में है। अभी आप देखते हैं कि इस समय ये कोरोना वायरस के चलते हम देखते हैं बहुत सारे लोग ग्रस्त है, बीमार है, बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बहुत सारा लॉकडाउन हुआ और नाना प्रकार के चीज़ हुए, लेकिन तब भी आप देखते हैं कि ये थमता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोगों का चीज़ रुका हुआ है। देखिए, हम लोग बहुत सारा प्लान करके रखे थे कि हमें घर बनाना है, हमको शादी करना है, लड़की रेडी है, लड़का रेडी है, मंगनी हो चुका है, शादी होते होते नहीं हुआ, लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया। बहुत जगह में हम देखते हैं कि बहुत सारा चीज़ तैयार था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो सका, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन हो गया। बहुत सारा प्लान्स था, बहुत सारे लोग बहुत तकलीफ में हैं, उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया है, स्कूल सब फेल हो गए हैं, लोग फेल हो गए हैं, तकलीफ में है, टेंशन्स में है। क्या होगा? प्राइवेट नौकरी लोग का प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स लोग का प्रॉब्लम, जवानों का प्रॉब्लम, बुजुर्गों का प्रॉब्लम। बुजुर्गों को तो इतना प्रॉब्लम हो गया कि 60-70 के बाद का और टेंशन में है बेचारा लोग। बूढ़े लोग बहुत टेंशन में है क्योंकि बोलता कोरोना उन्हीं को जल्दी पकड़ेगा और मार देगा। बच्चों लोग का, माँ बाप को टेंशन है, बच्चे और बूढ़े। एक कुछ ही समय पहले मैंने सुना कि कोई मेरे वहाँ कोई कोरोना से मर गया। डर है, एक फियर हमारे जीवन में आ गया मेरे प्यारों। क्यों है ये? इतना हम लोग सोच के रखे थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन कैसा हुआ आज? तो आज मैं आप सबसे एक एनकरेजिंग मैसेज मैं आपको देने वाला हूँ। ये मैसेज सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, जो बोलता है, जो सुनता है उसको। हालेलुया। आज मैं आपके सामने एक हमारा जो टॉपिक है, छोटा सा मैं एग्जोटेशन आपको देने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं बाइबल स्टडी नहीं लेने जा रहा हूँ। और वो है गॉड्स प्लान, द बेस्ट प्लान फॉर यू। गॉड्स प्लान्स आर द बेस्ट फॉर यू। हमारा सोच, हमारा विचार, हम लोग सोचते हैं कि हमको ये करना है, ये हम प्लान किए थे, मेरा घर बनाना था, शादी करना था, ये करना था, वो करना था, बहुत सारा चीज़ पेंडिंग है, बहुत सारा चीज़ रुक गया है, होगा नहीं होगा। तो आप सोच रहे होंगे कैसे होगा। हम लोग नीति वचन में निकालेंगे, उसमें लिखा हुआ बहुत अच्छा ढंग से परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। नीति वचन 19:21 में लिखा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21 में। अंग्रेजी में इस प्रकार से, दोनों लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे। प्रोवर्ब्स 19:21 उसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में, मेनी आर द प्लान्स इन अ पर्सन्स हार्ट बट इट इज द लॉर्ड्स पर्पस दैट प्रिवेल्स। हालेलुया। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नीति वचन 19:21 में, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहता है। हालेलुया। देखिएगा, हम लोग बहुत सारा प्लान बनाते हैं। बहुत लोगों को हम देखते हैं कि प्लान बहुत बनाते हैं, बुक पेन में ले लेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। एक लड़का था, एक बहुत पहले का बात है, वो हर एक एज के लिए वो प्लान बना के रखा था। 10 बरस का मैं होऊंगा तो ये करूंगा, 20 बरस का मैं होऊंगा तो ये करूंगा, 30 बरस का मैं ये होऊंगा तो ये करूंगा, 40 बरस का होऊंगा तो ये करूंगा, 80 बरस का होऊंगा तो ये करूंगा, और इतना फाइनली ये कर लूंगा। लेकिन वो उस उम्र तक पहुंच नहीं सका। 30-40 के अंदर में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे प्यारों, मैं नहीं बोल रहा हूं कि प्लान बनाना अच्छा बात नहीं है, प्लान बनाइए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हम लोग जो प्लान बनाते हैं, जब वो प्लान फेल हो जाता है, हम लोग बहुत कष्ट हो जाता है, बहुत तकलीफ आ जाता है, हम लोग बहुत समस्या में आ जाते हैं। हम लोग से, परमेश्वर तू हमसे प्यार करता है कि नहीं?
देखिएगा, जो भी हम लोग काम करते हैं हम लोग सोचते हैं कि सारा काम पूरा हो जाए, किसी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई टेंशन ना हो, मैंने जो प्लान किया था वो प्लान के अनुसार बने। हम लोग चाहते हैं कि सब प्लान के अनुसार बने, लेकिन परमेश्वर जानता है कि कौन सा प्लान आपके लिए दी बेस्ट है। हालेलुया। क्योंकि हमारा सोच और परमेश्वर का सोच आसमान जमीन का अंतर है। हमारा सोच क्या है? जमीन है, और परमेश्वर का सोच क्या है? आसमान है, स्वर्ग। हालेलुया। तो हम जब ये सोचेंगे इतना छोटा, तो परमेश्वर सोचेगा इतना बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चों को क्या सबसे बेस्ट चाहिए। कभी कभी देखिएगा, आप काम के जगह में आप चल जाइए जहां नौकरी कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पीठ पीछे लगा हुआ है, आपके पीछे लगा हुआ, आपका टांग खींचने में लगा हुआ, आपका कंप्लेन कर रहा है, टेंशन के ऊपर टेंशन दे रहा है। आप घर में जब आते हैं अपना वाइफ को बोलते हैं, भैया ये आदमी के चलते हम बहुत टेंशन में है, ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मेरा जॉब में बहुत टेंशन दे दिया है, मैं चाहता हूं कि वहां ना काम करूं, छोड़ दूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, मैं बताने चाह रहा हूं कि वो जो टेंशन दे रहा है वो आपके लिए एक मार्ग को खोल रहा है। हालेलुया। वो बंद दरवाजा आपके लिए एक नया बंद दरवाजा नहीं, एक दरवाजा जो बहुत बड़ा दरवाजा है वो खोल रहा है। हालेलुया। जब भी आपके सामने एक बंद दरवाजा आता है तो परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा दरवाजा खोल देता है। हालेलुया। कोई भी बंद दरवाजा आपके सामने आ जाए, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम वो फर्स्ट स्टेप है आपका सक्सेस के लिए। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से बोलता है कि जो भी आपके जीवन में परेशानी आती है वो आपके भलाई के लिए उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों के लिए हर एक चीज भलाई के लिए उत्पन्न होता है। हो सकता है आज आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे अच्छी पत्नी क्यों नहीं मिल रही, अच्छी हस्बैंड क्यों नहीं मिल रहा है, लड़की क्यों नहीं मिल रहा है, लड़का क्यों नहीं मिल रहा है, मेरा जॉब में सक्सेसफुल हो रहे नहीं, हमारा एजुकेशन पूरा नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ कहाँ से कहाँ आ गया, मैं कहाँ था अभी कहाँ आ गया हूँ। मैं प्यारो, मैं बताने चाह रहा हूँ, परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाने वाला, परमेश्वर आपको और भी ऊंचा करने वाला, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने वाला। आज अभी नहीं दिखेगा, अभी दिखने वाला नहीं है। एक व्यक्ति, मैं ध्यान से सुनिएगा, ये दृष्टांत मैं बता रहा हूँ। एक व्यक्ति जो है बेचारा बहुत सारा पैसा कमाया और सोचा कि मैं एक सफ़र में निकलूँगा, और वो अपना जहाज लिया और वो पानी में जाने लगा, जहाज में, पानी जहाज में। अचानक से आंधी तूफान आया, टर्मोइल आया, आंधी तूफान आया। अब मालूम है क्या हुआ? उसका पानी जहाज डूब गया, और जैसे तैसे वो स्विमिंग करते करते थोड़ा जानता था, क्या हो गया, एक टापू था उसमें वो चला गया, आइलैंड में। वहाँ 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, 10 दिन रहा, कोई मदद के लिए नहीं, कोई आया नहीं वहाँ पर। बेचारा परेशान हो गया, लास्ट में बोला कि लगता है मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। पूरा ट्राई किया बेचारा वहाँ से जाने के लिए, लेकिन वहाँ कोई होप नहीं उसको मिला। लास्ट में एक दिन क्या हुआ, वो मछली पकड़ रहा था और एक छोटा सा अपना वहाँ पत्ता से, घास से एक रूफ बनाया था, एक शेड बनाया था, उसी के नीचे में रहता था, क्योंकि पानी गिरता था, उससे बचने के लिए बनाया था। अचानक से जब वो आया, देखता है कि अचानक से कुछ हुआ वहाँ पर, वो पत्ता या कुछ भी ऐसे लकड़ी से करके क्या हो गया, वो आग, उसका जो छोटा सा पुआल से घर बनाया था उसमें आग लग गया। तो परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर हम तो इतना परेशान हैं, इतना तकलीफ में है, लेकिन मेरा जिंदगी बदतर कर दिया तूने। कि छोटा सा सर में लगाए थे कि रात में सो सके, पानी से बच सके, बिजली से बच सके, उसको भी तू जला दिया। परमेश्वर को हम लोग कभी कभी कोसते हैं, कोस रहा है। अचानक से थोड़ा देर में देखता है कि दूर से एक पानी जहाज तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। बोले इसको तो हम बुलाए नहीं, कैसे आ रहा, तेजी से आया और बोला चलिए आपको हम बचाने के लिए आए हैं। आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर है? बोले आपका ये टापू से धुआं आ रहा था, तो धुआं देख के मैं आ गया। हालेलुया। हो सकता है आपका घर जल रहा है, लेकिन वो धुआं परमेश्वर तक पहुंच रहा है, क्योंकि आपको कोई बचाने वाला आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा बचाने वाला है। अब सोच रहे मेरा परिवार में बहुत टेंशन है, प्रॉब्लम्स है। मेरे प्यारों में बता रहा हूं, वो टेंशन, ये प्रॉब्लम्स परमेश्वर तक पहुंच रहा है, और वो परमेश्वर का सुरक्षा आप तक पहुंच रहा है। वो परमेश्वर आपको बचाने वाला आ रहा है आपके पास। यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। डरने का कोई बात नहीं। वो धुआं, वो सोचा मेरा आग, मेरा घर जल गया, अब कहां सोऊंगा मैं रात को। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि इतना सुंदर पानी जहाज उसके सामने आ गया, और इतना कमरा, इतना अच्छा खाना, इतना अच्छा चिकन बिरयानी सब उसके अंदर में उसको परोस रहा है। रात को एसी कमरा में बोट में सोया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का काम इसी प्रकार से होता है। परमेश्वर का प्लान जो है आपके लिए बेस्ट है। मेरे प्यारों, हम सोचते हैं कि छोटा सा झोपड़ी बना लेंगे, यही मेरा जिंदगी है भाई, यही मेरा सब कुछ है, इसी में मेरा सब कुछ है,
यही छोटा सा मेरा परिवार है, इसको नहीं, परमेश्वर आपको बेस्ट देना चाहता है। आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। बहुत सारा समस्या आएगा इस दुनिया में, आपके पास बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्लान आपके लिए बेस्ट है। आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घराने के लिए परमेश्वर बेस्ट चाहता है। मैं बताना जा रहा हूं, ये बहुत ही सच्चा घटना है। आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी जरूर देखा होगा, बहुत ही फेमस हुआ था और मैंने भी उसे देखा। सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, बहुत फेमस पिक्चर बना, और वो ऐसा जहाज बना था, इतना बड़ा जहाज बना था। उसका कैप्टन बोलता है, फिल्म में भी उसमें दिखाया गया है वो चीज। उसका कैप्टन बोलता है कि अगर परमेश्वर भी चाहे, ये पानी जहाज जो है बनाया गया है, इसे नहीं डुबा सकता। चैलेंज कर दिया उसका कैप्टन। किसको चैलेंज किया था मालूम है? गॉड को। मेरे प्यारे, गॉड को चैलेंज कभी मत कीजिए, वो परमेश्वर हमें बनाने वाला, वो सृष्टि करता है। कैप्टन बोला, अरे परमेश्वर भी चाहेगा उसको डुबा नहीं सकता, ऐसा टेक्नोलॉजी उसमें लगाया हुआ है टाइटैनिक में, नहीं डुबा सकता। मेरे प्यारो, वो टाइटैनिक आप जानते हैं उसका क्या हाल हुआ। जब टाइटैनिक जब सेल करने लगा, जब नया बन के जब वो स्टार्ट होने लगा, तो ये सन 1912 का बात है। ये अप्रैल 15 अप्रैल 1912 का बात है, जब ये टाइटैनिक आपका इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी सेल कर रहा था, जा रहा था इंग्लैंड से न्यूयॉर्क। उसी दौरान एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ पास्टर थे, रेवरेंड जे स्टावर्ट हॉल्डेन। ये भी उस टाइटैनिक में सफ़र करने वाले थे। तो उनका एक अमेरिका में एक जगह में एक बहुत ही बड़ा क्रिश्चियन कन्वेंशन था, और वहाँ उनको एज अ स्पीकर जाना था, वहाँ बहुत लाखों लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। तो रेवरेंड जे स्टावर्ट हॉल्डेन जो है, वो भी टिकट कटा लिए थे टाइटैनिक का, और उनको जाना था कहाँ? इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क प्रचार करने के लिए। तो एक दिन पहले, टाइटैनिक वहां से निकलने के एक दिन पहले ही उनका जो पत्नी बहुत ही बीमार पड़ गई। पास्टर साहब का पत्नी बहुत बीमार, बिस्तर में पड़ गई। पास्टर साहब तो असमंजस में पड़ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इतना बड़ा कन्वेंशन, परमेश्वर का काम करने हमें जाना है, परमेश्वर हमको बुला रहा है, परमेश्वर हमको वहां बुला रहा है, वहां पर लाखों के बीच प्रचार करना है। मेरी बीवी बीमार पड़ गई, क्या करें? हो सकता है आपके साथ ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो उस पास्टर ने क्या किया? बीवी को छोड़ के चला गया? नहीं, बोला नहीं, मेरा बीवी के साथ मैं रहूंगा, जब तक मेरी बीवी ठीक नहीं होती मैं यहां से नहीं हिलूंगा। हालेलुया। हम नहीं जानते आप क्या करते, लेकिन पास्टर साहब ने ऐसा ही किया, अपना बीवी का देख रेख किया। कोई नहीं था उसको देखने के लिए। बोला जब तक मेरा वाइफ ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा दिन टाइटैनिक चला। टाइटैनिक जिसने मूवी को देखा है, पिक्चर को देखा, आपको मालूम है उसका कहानी क्या हुआ। छोटा सा आइसबर्ग, छोटा सा बर्फ से ठोकर लग के पूरा जहाज पानी में डूब गया। हालेलुया। अगर वो पास्टर उस जहाज में रहता तो उसका क्या हर्ष होता? वो भी पानी में डूब जाता। परमेश्वर आपको द बेस्ट देता है। आप सोचिएगा कि अरे ऐसा क्यों हुआ, इतना लाखों के बीच में और प्रसिद्ध हो जाता, जाके प्रचार करता, परमेश्वर तूने मेरे वाइफ को बीमार कर दिया, क्यों ऐसा किया? लेकिन परमेश्वर जानता आपके लिए बेस्ट क्या है। परमेश्वर जानता था कि आपको आपका पत्नी के साथ रहना है, क्योंकि आपका जिंदगी बचने वाला है। हालेलुया। आपका लाइफ बचने वाला है, क्योंकि मालूम है परमेश्वर को जब आप जिंदा रहिएगा तो ऐसा लाखों लाखों लोगों के बीच में प्रचार करिएगा। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो मर भी जाता और परमेश्वर का वचन भी नहीं सुना सकता, लेकिन वो अपने वाइफ को सबसे पहले देखा। अब परमेश्वर वही चाहता है कि हम लोग एक दूसरे का भलाई करें, एक दूसरे को देखें, एक दूसरे की मदद करें, सबसे पहले अपना परिवार को। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तू गवाह बनना कहाँ? यरूशलेम में। जब आप यीशु मसीह का प्रचार अपने घर से शुरू कीजिएगा तो यहीं से सारा जगह में चला जाएगा। हालेलुया। आप घर को छोड़ के बोलेगा हम बाहर जाके ढिंढोरा पीटेंगे, कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारो, अपने परिवार में सबसे पहले अपने पति पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर के माता पिता सबको लेके चलना है, प्रेम से रखना है हर एक को, परमेश्वर के वचन को उस लोग से शेयर करना है। कभी कभी हम देखते हैं माँ बाप बच्चों को छोड़ देते अपने चर्च आ जाते हैं। भैया क्यों? नहीं, डिस्टर्ब करेगा। अरे परमेश्वर का भवन है, आप बच्चों को लेकर आइए स्वर्ग। क्या आप अकेले जाना चाहते हैं? हालेलुया। पूरा परिवार को ले जाना है।
आप देखिएगा परमेश्वर आपके लिए बेस्ट करने जा रहा है। एक बढ़िया सा वचन एक और हम देखेंगे, आखिर में एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, यिर्मयाह 29:11 में 29-11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future। हिंदी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो भी योजना परमेश्वर आपके लिए रखा है वो हानि के लिए नहीं रखा है, आपके लिए रखा है लाभ के लिए रखा है। और एट दी एंड लिखता है कि तेरा आशा, जो तेरा आशा है, तो जो तेरा डिजायर है, जो तेरा सोच है, वो सारा चीज पूरा होगा। हालेलुया, सारा चीज परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। मेरे प्यारो, क्या परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं? क्या परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हैं आप? 100% बिलीव कीजिए, 50% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं। एक औरत प्रार्थना की, पहाड़ था, बोला चर्च जाने में बहुत प्रॉब्लम होता, पहाड़ के सामने खड़ा हो गया, बोला पास्टर प्रचार करता है कि राय का दाना विश्वास होगा तो ये पहाड़ हट जाएगा। आज ने प्रचार किया पास्टर साहब ने, चलो प्रार्थना करते, परमेश्वर हम विश्वास करते, मेरा राय के दाना से ज्यादा विश्वास है, और ये पहाड़ को हम चाहते हैं कि हट जाए मेरे सामने से, यीशु के नाम में आमीन। आंख खोला, देखा पहाड़ वापस वहीं पर है। तो वो औरत बोलती है हमको मालूम था ये पहाड़ नहीं हटेगा। हालेलुया, कैसा विश्वास है हमारा। आपको जब मालूम है तो प्रार्थना क्यों किए? आप नहीं करते। इसलिए परमेश्वर के लोग जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, और जो आने वाले समय में देखने वाले हैं, जब प्रार्थना करते पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आप विश्वास कर लीजिएगा जो प्रार्थना कर रहे हो ऑलरेडी परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। आपका जो योजना है परमेश्वर के नजर में, वो योजना आपके लिए बेस्ट, दी बेस्ट है। हालेलुया। क्या चाहते हैं आपके सामने परमेश्वर बेस्ट करे? हो सकता है वो आदमी जो आपके पीछे लगा हुआ है वही आदमी आपको ऊपर ले जा रहा है। जो आपको लंघी मार के गिरा रहा है वो आपको गिरा रहा नहीं, वो आपको उठा रहा है। यूसुफ का दृष्टांत हम लोग देखते हैं। जोसेफ को क्या किया? उसके भाइयों ने क्या किया? उसे जलन किया, ईर्ष्या किया, और क्या किया? अंधा कुआं में डाल दिया, पीट दिया, मार दिया, बाप को बोला मर गया है, लेकिन एक भाई ने उसे बेच दिया। यीशु परमेश्वर का दास, परमेश्वर का डेर भाई में रहने वाला, परमेश्वर का बेटा, वो हमेशा खुश रहता था, परमेश्वर का धन्यवाद देता था। अरे भैया कहां से धन्यवाद देंगे, आप जो है कुआं में फेंक दिए हैं, बेच दिए हैं यीशु को, लेकिन तब भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। आप देखिएगा बाइबल में पढ़िएगा, यीशु कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं, कभी भी परमेश्वर को गाली नहीं दिया, परमेश्वर को नहीं बोला परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग रोज बोलते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया, परमेश्वर क्या हो रहा है, कोरोना वायरस हम लोग का जान लेगा क्या? क्या परमेश्वर आप सवाल के ऊपर सवाल, एवरीडे ये सवाल हम लोग करते हैं। मेरे प्यारे, परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न कर रहा है, डरने का बात नहीं। यीशु कंप्लेन नहीं किया, उसको बेच दिया, पोतीफर के घर में गया, वहां परमेश्वर जहां वो पैर रखता था वहां परमेश्वर आशीष देता था। पोतीफर को ब्लेसिंग मिलने लगा। किसके चलते ब्लेसिंग मिला पोतीफर को? यीशु के चलते। जब परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के विश्वासी 100% जो विश्वास रखने वाले जहां भी कदम रखेंगे, उस परिवार में, उस घराने में आशीष और बेदारी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, आपको परमेश्वर यूज करने जा रहा है यीशु के समान। वहां बेच दिया, उसके बाद उसकी पत्नी ने उसके गलत आरोप लगाया जेल में। यीशु बोलता होगा अरे भाई क्या है भाई, वो अंधा कुआं से निकाला, बेच दिया, उसके बाद फिर जेल में। परमेश्वर, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? घर से तो निकाला ही निकाला, यहां हमको जेल में ला दिया। अरे बाप, हम और आप रहते तो क्या पूरा गाली देते, कोसते इस परमेश्वर को। क्या परमेश्वर आप नहीं है, आप झूठा है, ये है वो है, कितना हम लोग बोलना शुरू कर दे। यीशु धन्यवाद दे रहा, हालेलुया। कोई टेंशन नहीं है, आराम से है। जेल में भी गया, जब पैर रखा जेल में भी वो हेड बन गया। जेल में उसको सब बोला कि चलो देखभाल कीजिए आप सबको, वहां भी वो हेड बन गया, वहां भी वो सारा चीज अच्छा से संभालने लगा, वहां सब लोग खुश हो गए उससे। परमेश्वर के लोग जेल में भी रहेंगे, परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में रहेगा। जेल से एट द एंड ऑफ द डे, आप तो स्टोरी जानते होंगे यीशु का, अगर बाइबल पढ़े हैं आप। लास्ट में क्या हुआ? जेल से सीधा कहां चला गया? राजमहल चला गया। हालेलुया, राजमहल चला गया, पैलेस चला गया, वहां प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरे प्यारो, हालेलुया। जब मनुष्य छोड़ देंगे, जब मनुष्य आपको धोखा दे देंगे, जब मनुष्य आपको सोचेंगे आप कुछ नहीं है,
तो परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। परमेश्वर ईमानदार है, धोखाबाज नहीं है। परमेश्वर बहुत फेथफुल है। गॉड इज वेरी फेथफुल। और वो मालूम था, जो सपना यीशु को दिखाया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाला, वो सपना उसका पूरा हो गया। हालेलुया। आप कभी कभी सपना देखते होंगे, जरूर विजन्स देखते होंगे। आप सोचते होंगे अरे परमेश्वर हमको यहाँ ले जाने वाला, लेकिन आपको परमेश्वर वो बीच का चीज नहीं दिखाएगा। हालेलुया। परमेश्वर फिनिशिंग टच आपको दिखाता, परमेश्वर को फाइनल डेस्टिनेशन दिखाएगा, बीच वाला नहीं दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर अगर बीच वाला आपको दिखा देगा, बोले परमेश्वर हमको वो नहीं चाहिए, बाप रे बाप, इतना टेंशन, इतना प्रॉब्लम। यीशु को अगर सही में दिखा देता वो बीच वाला चीज, यीशु बोलता नहीं हमको नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीजों से हमें ले जाए और सिखाए और पुख्ता बनाए। हालेलुया। सोना कैसे पुख्ता बनता है? जब आग में जाता है, वो चमक आता है, उसका कीमत बढ़ता है। यीशु का पास इतना एक्सपीरियंस था, इतना वो अनुभव से गुजरा, तब जाके वो एक सटीक सोना, एक सटीक प्रधानमंत्री बना। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप कभी मत सोचिएगा एक दिन में मैं राजा बन जाऊंगा, एक दिन में बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, एक दिन में बहुत बड़ा पास्टर बन जाऊंगा, बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट बन जाऊंगा, बिशप बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा। कुछ नहीं, एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे प्यारों। एवरी डे हम लोग सीखते हैं। एक बहुत बड़ा विद्वान ने कहा, वी लर्न टिल आवर डेथ बेड। हम लोग मरने तक हम लोग सीखते हैं। कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं अरे हम तो सब जानते हैं, जो बोलते हैं सब जानते हैं, समझिए उसको कुछ नहीं मालूम है। हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। रोज हम लोग सीखते हैं, एवरी डे सीखते हैं। एक बच्चा भी हमको सिखाएगा। सो हमें ओपन रहना है। और यीशु एक पुख्ता सोना बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, और एट द एंड ऑफ द डे जिन लोगों ने उसे नीचे गिराया था, आपको जो लंघी मार के नीचे गिरा दिया है, आपके सर के ऊपर जम मार दिया है, आपके ऊपर जो हंसा है, आपको जो गाली दिया है, लास्ट में वो सब यीशु के कदमों के नीचे मुंडी झुका लिया, गिर गया, दंडवत किया। उसके सारे भाई, उसके पूरे गुस्ती आके दंडवत किए और बोले भैया खाना दे, खाना दे। किसके पास? उसी को जिसको उन्होंने कुआं में फेंका था, उसी को जिन्होंने उन्हें बेचा था। वही व्यक्ति, पोतीफर का पत्नी पोतीफर, सब उसके अंडर में आ गए, क्योंकि वो राजा के बाद उसका पोजीशन था। सारे लोग उस जगह के उसके नीचे में, पैर के नीचे आ गए। क्यों आए? क्योंकि उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो परमेश्वर को पकड़े रहा। यीशु एक दिन भी परमेश्वर से अलग ना हुआ। इसी प्रकार से मेरे प्यारों, परमेश्वर का प्लान आपके लिए बेस्ट है। डरिए मत, डोंट फियर। डर आपके जीवन को कमजोर कर देगा, आत्मिक जीवन को कमजोर करेगा। डर आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देगा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी भी नहीं चाहेगा परमेश्वर आपको गलत होना। यहां परमेश्वर का वचन मिलेगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में, हम सब के विषय में जो करता है, वो क्या है? हानि की है, वरन कुशल की है। हालेलुया। किसके लिए है? कुशल के लिए, हानि के लिए नहीं है। किसके लिए? कुशल के लिए। नॉट टू हार्म यू बट टू प्रॉस्पर यू। कभी कभी लोग बोलते हैं नहीं, हम इतना देखिए सेवकाई करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, दिन रात घुटना टेकते हैं, 4 बजे भोर को प्रार्थना करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा परमेश्वर? क्यों हो रहा? टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर आपको चाहता और भी आप बड़े हो जाए। परमेश्वर चाहता और एक लेवल चले जाए। परमेश्वर चाहता और आपको बेस्ट दे। परमेश्वर चाहता ये लड़की हमको ठुकरा दी, हमसे शादी नहीं की, हम काला है, नाटा है, इसीलिए क्या? नहीं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको उससे खूबसूरत लड़की मिले। परमेश्वर चाहता है उससे अच्छा लड़की मिले। परमेश्वर चाहता है उससे अच्छा लड़का मिले। परमेश्वर चाहता है द बेस्ट हस्बैंड आपको मिले। परमेश्वर चाहता है दी बेस्ट वाइफ आपको मिले। टेंशन मत लीजिए, परमेश्वर पर धारस रखिए, हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर का योजना आपका योजना से, हमारा योजना से परे है मेरे प्यार, बहुत ऊपर है। उसका सोच आसमानी सोच है। परमेश्वर का सोच वो स्वर्ग का सोच है। हमारा सोच किसका जैसा है? कीड़े के समान है। हम लोग जमीनी सोच है, हमारा सोच बहुत ही नीचा है। हमारा धार्मिकता क्या है? मैले चिथड़े कपड़े के समान है परमेश्वर के सामने। तो हम लोग कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है। हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह दया के तले हम लोग हैं, उसके ग्रेस में है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर से जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो यीशु के समान प्रधानमंत्री बनेंगे। हालेलुया। दी बेस्ट उसको परमेश्वर देगा। टेंशन मत लीजिए। बहुत प्रॉब्लम आएगा आपके लाइफ में, बहुत समस्या आपके लाइफ में आएगा। बोलेगा नहीं आपके साथ ये ऐसा ही होगा, आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ये नौकरी आपको नहीं मिलेगा,
ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, सारा चीज आपको कैंसिल कर देगा। आप माथा पकड़ लीजिएगा, बोले परमेश्वर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक पास्टर था, वो बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर था, एक नंबर फुटबॉल प्लेयर। एक व्यक्ति का बात मैं कर रहा हूं, और वो थोड़ा सा उसका छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ, उसके चलते वो वहां उसको सेलेक्ट नहीं किया है। और नंबर 1 प्लेयर था, फुटबॉल प्लेयर। उसके बाद जब लोगों ने जाना कि नहीं ये लड़का खेल सकता है, लेकिन तब भी वो एक दिन एक चर्च में गया, कन्वेंशन में गया, प्रार्थना कर रहा था, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और परमेश्वर का वचन पढ़ने लगा। फिर एक व्यक्ति ने आया, बोला कि नहीं आपको सेलेक्ट किया जाता है, आप फुटबॉल टीम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस लड़के ने कहा सॉरी, मैं आप फुटबॉल टीम में ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह को मैंने अपना जीवन दे दिया है और मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह का प्रचार करूं। और बहुत बड़ा लेकवुड चर्च का वो पास्टर है, मैं नाम उसका भूल रहा हूं। जोएल ऑस्टिन का जो चर्च है, लेकवुड चर्च का बहुत बड़ा पास्टर और परमेश्वर का बहुत ही पावरफुल दास। तो उसने गवाही दिया, बोला कि अगर उस व्यक्ति ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता दैट टाइम, अगर उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया होता, मुझे सेलेक्ट कर लेता फुटबॉल टीम में, तो हो सकता है यीशु मसीह को मैं अपना जीवन नहीं देता और मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में परमेश्वर का सेवकाई नहीं कर सकता। हालेलुया, मैं दी बेस्ट परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं यीशु मसीह को जान चुका हूं और मैं अपना जीवन दिया और मैं उसके पीछे चल रहा हूं और मैं एक पास्टर हूं। हालेलुया मेरे प्यारो, जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है वो दी बेस्ट करता है। हो सकता है उस समय में, दैट टाइम, दैट मोमेंट आप सोचते होंगे अरे क्यों हो रहा मेरे साथ, कितना प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। परमेश्वर देख रहे कि आप देख रहे कि सब लोग आपका दरवाजा बंद कर, वहां जा रहे नो वैकेंसी, वहां जा रहे नो वैकेंसी, वहां जा रहे नो वैकेंसी, आपके साथ देख रहे सारा बंद दरवाजा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत बड़ा दरवाजा आपके लिए खोल रखा है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा दरवाजा खोल रखा है। मेरे प्यारे, घबराइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा। बी एनकरेज दिस इवनिंग माय फ्रेंड्स, गॉड हैज ओपन्ड अ वेरी बिग डोर। इतना बड़ा दरवाजा आपके लिए खोल दिया। छोटा छोटा दरवाजा आपके लिए जो बंद हुआ है, डरिए मत, वो छोटा दरवाजा कोई माने नहीं रखता है मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए इतना बड़ा दरवाजा खोल दिया है। वो छोटा दरवाजा उसके सामने कुछ भी नहीं है। 1000 छोटा दरवाजा उसके अंदर समा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का दरवाजा बहुत ही बड़ा होता है। बोलता है परमेश्वर आसमान के झरोकों को खोल के बेपरिणाम की आशीष से आपको भर देगा। हालेलुया, छोटा सा डब्बा नहीं, छोटा सा पर्स नहीं, क्या खोलेगा, आसमान का झरोका। मेरे प्यारो, क्या वो आसमान का झरोका आपके जीवन में चाहिए? आपको दी बेस्ट चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए, तो जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसमें बोलिए थैंक यू जीसस। कोई जो आपके पीछे लगा हुआ आपको टांग खींच रहा, बोलिए थैंक यू जीसस, क्योंकि ये मेरा पहला सीढ़ी है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, परमेश्वर का काम हो रहा है, मुझे दी बेस्ट मिलने वाला है। हालेलुया हालेलुया। आइए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जहां भी आप लोग हैं इस वक्त आंख बंद कर लेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जो भी सिचुएशन में आप, जो भी प्रॉब्लम लाइफ में है, या ये बीमारी समझ जाइए वर्ल्ड में है, इंडिया में है, बढ़ रहा है, टेंशन मत लीजिए। गॉड आपके लिए बेस्ट, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा योजना तेरे लिए भलाई के लिए। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर का योजना प्लान दी बेस्ट है आपके लिए। लेट्स प्रे फॉर यू। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते प्रभु सुंदर समय के लिए। उपाय करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है प्रभु जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं प्रभु इस वक्त ऑनलाइन और जुड़ने वाले हैं प्रभु, हो सकता है ये समस्या है उनके जीवन में, पर्सनल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, जॉब में प्रॉब्लम्स है, लाइफ में प्रॉब्लम है, शरीर में प्रॉब्लम है, बहुत सारा समस्या है प्रभु। लेकिन मैं जानता हूं प्रभु उन लोगों के लिए तूने बेस्ट रखा है। हालेलुया, हम सभी के लिए तूने बेस्ट रखा है। जो लोग हमें देख रहे हैं प्रभु, सबके लिए तूने बेस्ट रखा है। ओ योजना बहुत ही उत्तम रखा हमारे लिए, ओ सोच तेरा उत्तम है हमारे लिए प्रभु। जितने लोग जुड़े हुए हर एक को तो छू प्रभु, हर एक बातचीत कर, ओ हर एक को तू भर दे प्रभु तेरी आत्मा से, हर एक को तू भर दे तेरे आशीष से। आसमान का झरोका खोल कर बेपरिणाम का आशीष भर दे। यूसुफ के समान बोलने पाए मेरा परमेश्वर यहोवा है, और वो प्रधानमंत्री बना है, और उसी प्रकार से हमें सब प्रधान बना, हेड बना प्रभु। तू अपने बच्चों को हेड बनाने वाला है। आज छोटा छोटा दरवाजा तूने बंद कर दिया, वो छोटा छोटा दरवाजा तूने बंद कर दिया हर एक के जीवन में। घबराने का बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दरवाजा, बड़ा दरवाजा हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। जितने लोग यहां देख रहे हैं प्रभु, आज
हर एक को प्रभु तूने छू लिया है और हर एक के लिए एक बड़ा दरवाजा खोल दिया है। जिसको जीवन साथी चाहिए वो जीवन साथी तूने दे दिया है, जिसको नौकरी चाहिए तूने नौकरी दे दिया है, जिसको चंगाई चाहिए चंगाई दे दिया है, जिसको भरपूरी चाहिए भरपूरी दे दिया है। हर एक टेंशन को तूने खत्म कर दिया यीशु के नाम में। हालेलुया। डेस्टिनेशन को तू दिखा प्रभु इनके जीवन में। और तू जानता है हमारा डेस्टिनेशन हमेशा अच्छा है, द बेस्ट है, प्रधानमंत्री है, हेड है, और हम लोग टेल नहीं, क्योंकि हम तेरे बच्चे हैं। तेरा योजना हमारे लिए उत्तम है, तेरा योजना हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। प्रभु हर एक को तो छू प्रभु, हर एक से तो बोला बातचीत कर, हर एक को कंफर्ट दे, हर एक को आशीष दे, शांति दे, भरपूरी दे, और हर एक के जीवन में एक नया कार्य होने पाए। हर एक कार्य जो नहीं हो रहा था प्रभु वो कंप्लीट होने पाए। धन्यवाद देते हैं, तूने ऐसा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और हम आशा करते हैं आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और परमेश्वर आपको आशीष देगा। इस वचन को सुनेंगे, दोस्तों को बताएंगे, सिखाएंगे, और नेक्स्ट बार फिर से हम लोग फिर से ऑनलाइन जुड़ेंगे बुधवार को। तो सभी को जय मसीह की। थैंक यू।